नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की आज की 10 सबसे बड़ी और रोचक खबरों पर। देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री है, आज उनके घर तक पुलिस की नोटिस पहुंच गई। देवेंद्र फडणवीस ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, ये दावा किया कि राज्य सरकार उनसे बदला ले रही है क्योंकि उन्होंने राज्य सरकार के घोटालों को उजागर किया है। अब कल देवेंद्र फडणवीस को बीकेसी पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए जाना था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस पूछताछ के लिए नहीं पहुंचेंगे, बल्कि मुंबई पुलिस की पूरी टोली फडणवीस के घर पहुंचेगी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। आईपीएस रश्मि शुक्ला फोन टैपिंग मामले में फडणवीस को नोटिस भेजा गया है। मुंबई पुलिस ने सीआरपीसी 160 के अंतर्गत ये नोटिस भेजा है। उन्हें मुंबई के बीकेसी पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। फडणवीस ने कहा कि मुझे मुंबई पुलिस की तरफ से नोटिस भेजा गया है और कल सुबह 11 बजे बीकेसी पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है। मैं अपना बयान दर्ज करवाने के लिए वहां जरूर जाऊंगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार फडणवीस कल यानी रविवार को मुंबई के साइबर पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे, बल्कि पुलिस खुद उनके घर जाकर उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। गृह विभाग से चर्चा के बाद मुंबई पुलिस ने ये फैसला लिया है। राजनेताओं के फोन टैपिंग मामले की जांच के लिए बनाई गई समिति द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में आईपीएस रश्मि शुक्ला दोषी पाई गई है। इस प्रकरण में पुणे के बन गार्डन थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद रश्मि शुक्ला ने बॉम्बे हाईकोर्ट में गिरफ्तारी से बचने के लिए याचिका दर्ज कराई थी। हालांकि फडणवीस की माने तो फडणवीस का कहना है कि राज्य सरकार के खिलाफ उन्होंने कई सबूत दिए हैं, राज्य सरकार के घोटालों को उजागर किया है, इसीलिए राज्य सरकार द्वारा पुलिस से उन्हें नोटिस भिजवाया गया है। हालांकि इस केस की जांच अगर सीबीआई कर रही है तो पुलिस के नोटिस भेजने का कोई मतलब नहीं बनता, इसका कोई भी महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पुलिस की जांच में सहयोग करूंगा। अब इससे फडणवीस की मुश्किलें बढ़ती है या राज्य सरकार की, ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो कल संडे है और संडे पर आम तौर पर लोकल्स में मेगा ब्लॉक रहती है। जी हाँ, तो कल इसी तरीके से कई लोकल ट्रेनें जो है वो रद्द की जाएंगी और वही बाकी लोकलें 15 से 20 मिनट की देरी से चलेंगी। लोकल ट्रेन में सफर करने वालों के लिए अहम खबर है। रविवार को मध्य रेलवे ने 8 घंटे के मेगा ब्लॉक का ऐलान किया है। ये मेगा ब्लॉक थाने से कल्याण के बीच रहेगा। हार्बर लाइन की बात करें तो इस मेगा ब्लॉक से सीएसएमटी से वाशी, बेलापुर, पनवेल की लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित होंगी। इसके अलावा पश्चिम रेलवे की सेंटा क्रूज से गोरेगांव के बीच की लोकल ट्रेन सेवा भी कुछ देर के लिए प्रभावित होगी। यानी रविवार को सेंट्रल हार्बर और वेस्टर्न रेलवे के तीनों मार्गों के लिए अलग अलग रूट्स पर लोकल ट्रेन सेवाएं प्रभावित होगी। कई लोकल ट्रेनों की फेरियां रद्द की गई है, जबकि बाकी ट्रेन 10 से 15 मिनट देरी से चलेंगी। मध्य रेलवे में रविवार को थाने से कल्याण के बीच 8 घंटों का मेगा ब्लॉक रहेगा। ये मेगा ब्लॉक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कायम रहेगा। इस वजह से मुंबई की लोकल ट्रेनें कुछ देरी से चलेंगी। ब्लॉक के दरमियान फास्ट ट्रैक पर दौड़ने वाली लोकल ट्रेनें स्लो ट्रैक से जाएंगी। यानी मेगा ब्लॉक की वजह से लोकल ट्रेनों के आने जाने के लिए 4 की बजाय 2 ही ट्रैक उपलब्ध होंगे। स्लो और फास्ट लोकल ट्रेनों को 2 ही ट्रैक से होकर गुजरना पड़ेगा। इस वजह से ये 10 से 15 मिनट देरी से चलेंगी। हार्बर लाइन में कुर्ला से वाशी के दोनों लाइनों पर मेगा ब्लॉक रहेगा। इस मेगा ब्लॉक की वजह से सीएसएमटी से वाशी, बेलापुर, पनवेल के बीच मुंबई लोकल ट्रेन सेवाएं प्रभावित होंगी। पश्चिम रेलवे लाइन पर भी सेंटा क्रूज से गोरेगांव के बीच अप और डाउन के स्लो ट्रैक पर ब्लॉक रहेगा। ये ब्लॉक रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक कायम रहेगा। इन 2 स्टेशनों के बीच स्लो ट्रैक से जाने वाली मुंबई लोकल ट्रेनों को फास्ट ट्रैक से छोड़े जाने की व्यवस्था की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर संजय पांडे जब से नियुक्त किए गए हैं, तब से वो जनता के हित में नए फैसले लेते हैं और आज भी उन्होंने एक फैसला लिया कि अब पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए लोगों को पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा। मुंबई पुलिस ने मुंबईकरों के हित में एक अहम फैसला किया है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए अब पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। नए मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने मुंबईकरों के हित में एक के बाद एक नए फैसले लेने की शुरुआत की है और उसे मुंबईकर काफी पसंद भी कर रहे हैं। उसी क्रम में ये उनका तीसरा अहम फैसला है। इससे पहले उन्होंने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मुंबई में कंस्ट्रक्शन काम को बंद करवा दिया था। अपने आज के फैसले में संजय पांडे ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि मुंबईकरों को जो पासपोर्ट की वेरिफिकेशन के लिए पुलिस स्टेशन जाने की परेशानी उठानी पड़ती थी, उससे छुटकारा मिल गया है। मुंबईकरों ने पुलिस वेरिफिकेशन के इस फैसले का स्वागत किया है।
किसी भी भारतीय नागरिक को किसी भी वजह से देश से बाहर जाना पड़ता है तो इसके लिए पासपोर्ट होना जरूरी होता है। पासपोर्ट निकालने के लिए पुलिस की ओर से संबंधित व्यक्ति के बारे में जांच पड़ताल की जाती है। पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने वाले को इसके लिए पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया में काफी वक्त निकल जाता है, लेकिन इस नए आदेश से अब मुंबईकरों को पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। पुलिस कमिश्नर ने ये साफ किया है कि अपवाद की स्थिति में ही पुलिस स्टेशन में बुलाया जा सकता है। इसके अलावा संजय पांडे ने अपने ट्वीट में एक और बात साफ की है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है और मुंबईकरों को पुलिस स्टेशन में बुलाया जा रहा है तो उन्हें इस बात को रिपोर्ट कराने का हक दिया गया है, यानी वे इस बात की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो पासपोर्ट वेरिफिकेशन के फैसले से पहले उन्होंने एक और फैसला लिया कि मुंबई में अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया जाएगा। रात के समय में मुंबई में बढ़ रहे ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए मुंबई पुलिस ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कंस्ट्रक्शन के काम को बंद करने का आदेश दिया है। मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने शुक्रवार को बताया कि पिछले कुछ दिनों से मुंबई में ध्वनि प्रदूषण की काफी शिकायतें आ रही थी। शिकायतों में कहा जा रहा था कि ध्वनि प्रदूषण को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। यही प्रदूषण भले ही दिखाई नहीं देता है लेकिन जानलेवा है। उन्होंने आगे कहा कि बच्चों और बुजुर्गों को इस वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से ध्वनि प्रदूषण कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। इसकी अहम वजह रात के वक्त होने वाले कंस्ट्रक्शन के काम है। इन्हीं शिकायतों को ध्यान में रखते हुए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मुंबई में किसी भी तरह के निर्माण के काम पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है। इस आदेश से पहले संजय पांडे ने कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े व्यवसायियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग के बाद उन्होंने आदेश दिया कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अब कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया जाएगा। मुंबई में रात के वक्त कंस्ट्रक्शन के काम को बंद करने से जुड़ी सूचना उद्यमियों और व्यापारियों को दे दी गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर आवाज दूर तक फैलने से रोकने वाली व्यवस्था करें। ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है जिससे आवाज दूर तक ना जा सके। आवाज तय डेसिबल सीमा से अधिक नहीं हो, इसका ख्याल रखने को कहा गया है। आवाज का लेवल 65 डेसिबल से अधिक ना हो, इसका ध्यान रखने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई के डोंबिवली रेलवे स्टेशन से एक वीडियो जो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें आज के लैला मजनू स्टेशन पर सरेआम एक दूसरे को किस करते नजर आ रहे हैं। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि भाई जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी थोड़ी की है। ये देखिए आज के लैला और मजनू को दोनों प्यार के रंग में रंगे हुए हैं, लेकिन इनके प्यार के दुश्मन से ये देखा नहीं गया और जीआरपी ने केस दर्ज कर लिया। जब इश्क दीवाना होता है तो दुश्मन जमाना होता है, सो केस तो होना ही था। ये लविंग कपल दिन दहाड़े यूक्रेन पर फायरिंग नहीं बरसा रहे थे। इनका जुर्म इतना था कि एक दूसरे पर फ्लावरी किसिंग बरसा रहे थे। प्यार दोनों ने किया, बुरा जमाने को लगा और जीआरपी ने केस दर्ज कर लिया। घटना मुंबई से सटे डोंबिवली रेलवे स्टेशन की। डोंबिवली रेलवे स्टेशन पर इस किसिंग कपल का कहर दुनिया भर में छा गया है, क्योंकि इनकी किसिंग के 21 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े होकर ये कपल दुनिया भूलकर एक दूसरे को हग और किस कर रहे हैं। इस वीडियो में पीछे से रेलवे का अनाउंसमेंट भी सुनाई दे रहा है, लेकिन इस जोड़ी को उस अनाउंसमेंट से क्या लेना देना। ट्रेन आए या जाए अपनी बला से, इनके लिए तो वक्त बस रुक सा गया है, थम सा गया है। मुंबई से सटे ठाणे जिले के डोंबिवली रेलवे स्टेशन की एक घटना है। इस मामले में डोंबिवली रेलवे स्टेशन ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। अब पुलिस को इस जांच में क्या मिलेगा ये तो भगवान जाने। वीडियो में जो अनाउंसमेंट सुनाई दे रही है उसमें कहा जा रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आई मुंबई लोकल 11:04 की है। इस घटना से स्थानीय लोग नाराज बताए जा रहे हैं। उनकी नाराजगी की वजह कुछ और है। उनका कहना है कि बढ़ते गुनाहों से डोंबिवली पहले ही बदनाम है, अब चुम्मा चाटी सरेआम है। फिलहाल ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कोई इसे कपल पर शोले बरसा रहा है तो कोई शबनम, कोई इसे बेशर्मी बता रहा है तो कोई बगावत, लेकिन इस कपल के दिलों में तो भाई गोविंदा की तरह गाना चल रहा है, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। इस किसिंग कपल का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। कपल सेम है लेकिन वीडियो बदल गया है। बताया जा रहा है कि किसिंग का ये वीडियो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन का है। अब आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।
संजय पांडे जो कि मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर हैं, उनसे आज सीबीआई ने 6 घंटे तक की लंबी पूछताछ की। किस मामले में हुई संजय पांडे से पूछताछ, देखिए इस रिपोर्ट में। सीबीआई की ओर से मुंबई पुलिस के नए पुलिस कमिश्नर संजय पांडे से 6 घंटे तक पूछताछ की गई। संजय पांडे पर अनिल देशमुख केस को लेकर परमबीर सिंह को धमकाने का आरोप है। सीबीआई ने इस 6 घंटे की पूछताछ में संजय पांडे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। शुक्रवार को सीबीआई अधिकारियों ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े केस के संबंध में संजय पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया था। ये पूछताछ करीब 6 घंटे तक चली। सीबीआई सूत्रों की दी गई जानकारी के मुताबिक पांडे ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री देशमुख से जुड़े मामलों में फोन पर पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ शिकायत वापस लेने को कहा था और इसके लिए उन्हें धमकाया गया। तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख के आदेश से मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की होमगार्ड विभाग में बदली कर दी गई थी। इसके बाद परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर पिछले साल मार्च महीने में अनिल देशमुख पर कई इल्जाम लगाए थे। इन इल्जामों में सबसे बड़ा इल्जाम मुंबई के बार और रेस्टोरेंट से 100 करोड़ रुपए वसूलने के लिए मुंबई पुलिस अधिकारियों के इस्तेमाल करने का था, जिसके बाद से अनिल देशमुख लगातार जांच एजेंसियों की रडार पर है और फिलहाल वो आर्थर रोड जेल में है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो व्यापारियों को और रियल एस्टेट्स को यहाँ बहुत बड़ी राहत जो है वो दी गई है। स्टैंप ड्यूटी में क्या राहत मिली है, महाराष्ट्र सरकार का क्या है तोहफा, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से दिक्कतों का सामना कर रहे रियल एस्टेट में जान फूंकने का प्रयास राज्य सरकार के बजट ने किया है। अभय योजना की घोषणा कर सरकार ने जहां अपनी आमदनी बढ़ाने की योजना तैयार की है, वहीं निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भी बजट में प्रावधान दिए गए हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में पूंजी का निवेश बढ़ाने के लिए बजट में घोषणाएं की गई है। इन्वेस्टरों को स्टैंप ड्यूटी में मिलने वाली छूट की अवधि को 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया है। अब तक प्रॉपर्टी में निवेश करने वाले निवेशकों को 1 साल के भीतर प्रॉपर्टी बेचने पर स्टैंप ड्यूटी की रकम वापस मिलती थी। बजट में इन्वेस्टर द्वारा 1 साल के बजाय 3 साल के भीतर प्रॉपर्टी भेजने पर स्टैंप ड्यूटी की रकम वापस करने का प्रावधान किया गया है। ड्यूटी की रकम इन्वेंटर क्लेम कर या नए खरीदार के साथ एडजस्ट कर ले सकता है। सालों से स्टैंप ड्यूटी की लंबित मामलों को हल करने के लिए बजट में अभय योजना की घोषणा की गई। अभय योजना के तहत जिन ग्राहकों ने कई कारणों से स्टैंप ड्यूटी की रकम जमा नहीं कराई है, ऐसे ग्राहकों को पेनल्टी माफ करने का निर्णय लिया गया है। लोग 1 अप्रैल से 30 नवंबर 2022 तक बगैर पेनल्टी के स्टैंप ड्यूटी भर अपनी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। नरेडको के वाइस चेयरमैन डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी के मुताबिक बगैर जुर्माना के स्टैंप ड्यूटी भरने की सरकार की अभय योजना बहुत कारगर योजना साबित होगी। इससे सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। सालों से लंबित पड़े पुराने मामलों का भी निपटारा हो जाएगा। नरेडको वेस्ट के वाइस प्रेसिडेंट हितेश टक्कर के अनुसार इन्वेस्टरों को स्टैंप ड्यूटी में मिलने वाली छूट की अवधि बढ़ने से एक बार फिर इन्वेंटर सेक्टर में निवेश करने के लिए आगे आएंगे। वह इसका लाभ सभी को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो कोरोना महामारी जो है उसने सभी को कर्ज में डुबो दिया है और इसने महाराष्ट्र सरकार को भी नहीं पूछा, महाराष्ट्र सरकार को भी नहीं छोड़ा। महाराष्ट्र की राज्य सरकार जो है वो करोड़ों की कर्ज में डूब चुकी है। महाराष्ट्र पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। कर्ज बढ़ने के संबंध में वित्त मंत्री अजीत पवार का कहना है कि कोविड का असर सिर्फ महाराष्ट्र पर ही नहीं पड़ा, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ा है। कोविड खत्म होने के बाद यूक्रेन रूस ने हालात और खराब कर दिए हैं। उनकी लड़ाई से कच्चे तेल की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। 2019-20 में राज्य पर 4,51,117 करोड़ रुपए, 2020-21 में 5,19,086 करोड़ रुपए और 2021-22 में 5,72,389 करोड़ रुपयों का कर्ज था। साल 2022-23 में ये बढ़कर 6,49,699 करोड़ रुपए हो जाएगा। बजट में 22,35,000 रुपए वेतन और पेंशन पर खर्च किया जाएगा, जो कि कुल खर्च का करीब 98.24% है। वित्त मंत्री ने कहा कि सन 2021 में करीब 65,000 कर्ज लिया था, जबकि 2021-22 में 90,000 करोड़ रुपए कर्ज लेना पड़ा। इस दौरान पूरी दुनिया कोरोना की मार झेल रही है।
भारत सरकार ने पेट्रोल डीजल से टैक्स कम कर राहत दी है। बीजेपी शासित राज्यों ने भी राहत दी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी है। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटका में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर 8 से 10 रुपए का अंतर है। बजट से उम्मीद थी कि वित्त मंत्री अजीत पवार टैक्स कम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार भी पवार से पूछने पर उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। सवाल को टालते हुए पवार ने कहा, यूक्रेन रशिया युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की दामों में बढ़ोतरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई की वाटर टैक्सी लगभग फ्लॉप नजर आ रही है, क्योंकि लोग उसमें सफर नहीं कर रहे हैं। कारण एक बताया जा रहा है कि उसका किराया काफी ज्यादा है। अब इसी तर्ज पर यह फैसला लिया जा सकता है, मुंबई की वाटर टैक्सी का किराया कम किया जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने बजट में जल यातायात को बढ़ावा देने के लिए वाटर टैक्सी पर 3 साल के लिए टैक्स को माफ करने का फैसला लिया है, जिसके कारण वाटर टैक्सी का किराया 10% तक कम हो जाएगा। इस फैसले से वाटर टैक्सी में यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। सरकार ने 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाली वाटर ट्रांसपोर्ट की सेवाओं को टैक्स में छूट देने का ऐलान किया था। टैक्स में छूट महाराष्ट्र मैरीटाइम में काम करने वाली कंपनियों को मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार ट्रेनों में यात्रियों की संख्या कम और रोड पर वाहनों को घटाने के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट का विस्तार करने की योजना पर लगातार काम कर रही है। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने बजट में 330 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। यह पैसा जेट्टी तैयार करने के लिए उपयोग किया जाएगा। वसई, कल्याण, डोंबिवली, वाशी, ऐरोली और ठाणे में जेट्टी तैयार करने की योजना है। फिलहाल सरकार द्वारा मुंबई से नवी मुंबई के बीच शुरू की गई वाटर टैक्सी को जनता का अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। कम समय में मंजिल तक पहुंचाने वाली वाटर टैक्सी से जनता के मुंह मोड़ने के चलते ऑपरेटरों को रोजाना का खर्च निकलना तक भारी पड़ रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है वाटर टैक्सी का भारी भरकम किराया। फिलहाल मुंबई से बेलापुर, जेएनपीटी और एलिफेंटा के बीच वाटर टैक्सी चलाई जा रही है। अब तक स्पीड बोट से बेलापुर से मुंबई तक का सफर तय करने के लिए यात्रियों को 825 रुपए से 1210 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। वही 56 यात्रियों को एक साथ ले जाने वाली बोट में यात्रा करने के लिए यात्रियों को 290 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। तो रिक्शा चालक और टैक्सी चालक को भी बजट में भी काफी राहत दी गई है। सीएनजी के दामों में कमी करने का, यानी कि वैट टैक्स को घटाने का फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने अपने बजट में लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के बीच रिक्शा, टैक्सी चालक समेत आम आदमी को बड़ी राहत दी है। कल वित्त मंत्री अजीत पवार ने सीएनजी पीएनजी गैसों पर वैट टैक्स घटाने का ऐलान किया है। राज्य सरकार के इस फैसले से मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिली है। दरअसल कल महाराष्ट्र सरकार ने नेचुरल गैसों पर लगने वाले वैट टैक्स को 13.5% से घटाकर 3% करने का प्रस्ताव किया है। महाविकास आघाड़ी सरकार के इस फैसले से मुंबई, ठाणे और पुणे जैसे महानगरों में रिक्शा और टैक्सी चालकों को फायदा होगा। इसके अलावा गैस पाइपलाइन ग्राहकों को भी राहत मिलेगी। वहीं सरकार को इस फैसले का लाभ आगामी दिनों में होने वाले मनपा चुनावों में मिलेगा। वैट घटने से सीएनजी पीएनजी के दाम 10% तक कम हो जाएंगे। सरकार को इस फैसले से 800 करोड़ रुपए का घाटा होगा। एनवायरमेंट फ्रेंडली नेचुरल गैस का सबसे ज्यादा उपयोग शहरों में रिक्शा, टैक्सी चालक करते हैं। इसके अलावा मुंबई और ठाणे जैसे शहरों में घरेलू स्तर पर पीएनजी का उपयोग हो रहा है। अब वैट में प्रस्तावित कटौती से आम आदमी और मिडिल क्लास को सीधा फायदा होगा। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात में साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। हाँ, अगर आपने अभी तक प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हमारे ऐप मेट्रो भारत को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुंबई की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।